है हजरत अबू हुरैरा उन्हीं सहाबा में थे जो सबसे ज्यादा गरीब नादार मुफलिस सहाबा थे। नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका मैं एक जवान मर्द हूँ, जवानी के जज्बात अंगड़ाइयां लेते हैं, ख्वाहिशात करवटें बदलती हैं, निकाह करने को सोचता हूँ मगर बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता, नानो नफका देने से आजिजो कासिर हो, क्या करूं? डर लगता है कहीं किसी बदी और बुराई में मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई जुर्म सरजद ना हो जाए। मेरे आका अगर आप इजाजत देते तो मैं खसी हो जाता, मैं खसी अपने को कर देता, अपने जिस्म का एक हिस्सा जिस्म से अलग कर देता ताकि ज़नाकारी जैसे गुनाह में मुब्तला होने का खौफ न रहता। ये आलम था हजरत अबू हुरैरा का। अल्लाहु अकबर। ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्तफा की हदीसों को रिवायत की है, लाखों लाख हदीसों के हाफिज हैं। हजरत अबू हुरैरा बाजारे मदीना में तशरीफ लाते हैं, सारे लोग अपने काम काज में लगे हैं, अपनी दुकानें खोल रखी हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा बाजारे मदीना में आए, हाथ उठाई, सदा लगाने लगे, ए लोगो तुम इतने आजिज क्यों हो, बेकस क्यों हो, बेबस क्यों हो, दरमादा क्यों हो? लोगों ने भीड़ लगा ली, कहा क्या कहना चाहते हैं आप? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं तुम लोग दुनिया के काम काज में मस्त हो और बेखबर हो, जाओ जाओ रसूल की मस्जिद में नबी की विरासत बट रही है, उस विरासत से हिस्सा ले लो। आका की प्रॉपर्टी बट रही है, जायदाते रिसालत का बंटवारा हो रहा है, जाकर के लूट लो। सहाबा ने दौड़ लगा दी, दौड़े हुए मस्जिद नबवी में गए, देखा वहां कुछ नहीं बट रहा है, कोई तकसीमकारी नहीं होती है, उल्टे कदम वापस आए, आके कहा अबू हुरैरा क्या खबर दे रहे हो, वहां तो कोई चीज नहीं बट रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं तुमने वहां किसी को देखा नहीं? कहा देखा तो सही। कहा कुछ पाया नहीं? कहा पाया तो सही। कहा क्या देखा? कहा वहां लोगों को देखा, कुछ नमाजें पढ़ रहे हैं, कुछ तिलावत कर रहे हैं, कुछ जिक्र अस्कार कर रहे हैं। कहा और भी किसी को देखा? कहा देखा कौमन यतज़ाकरून हलाल वल हराम, कुछ ऐसे लोग थे जो हलाल और हराम का मसला पढ़ रहे थे, हलाल और हराम का अहकाम सुन रहे थे, हलाल और हराम के मसाइल सीख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वह हुकुम फसाका मीरास रसूलिल्लाह, अरे तुम पर अफसोस, तुम नहीं जानते, वही तो नबी की विरासत है, वही तो नबी का मीरास है, वही तो नबी की जायदाद है। जो दीन की शरीयत की तालीम हासिल करते हैं वही नबी की विरासत को हासिल करते हैं, वही मीरास मुस्तफा पा लिया करते हैं। गोया उलमा जो कुछ पाते हैं ये दुनिया नहीं पाते, रसूल की विरासत और जायदाद का हिस्सा पाते। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसीलिए फरमाया गया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस है। सिर्फ उलमा सिर्फ मनसब और इज्जत पाने में वारिस नहीं है, उलमा नबी की तरह दीन फैलाने में नबी के वारिस, दीन की तबलीग करने में नबी के वारिस। आप अंदाजा लगाएं ये उलमा जो दीन को सीखते और सिखाते हैं इनका मकाम कितना आला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ, ए लोगो जब जन्नत के बागों के पास से गुजरो तो कुछ चर लिया करो, कुछ खा लिया करो। सहाबा ने कहा वमा हिया रियाजुल जन्ना, ए मेरे आका जन्नत के बागात क्या है? आका ने फरमाया है मजालिसुल उलमा, ये उलमा की मजलिसें हैं, उलमा की महफिलें हैं, जहां उलमा दीन का इल्म सीखते और सिखाते हैं, ये जन्नत की क्यारियां हैं। जब इनके पास से गुजरो तो दीन का मसला पूछ लिया करो, दीन की बातें सीख लिया करो। मेरे भाइयों लाखों रुपए खर्च करके आप उम्रा करने जाते हैं, मस्जिद नबवी में रसूल के मिहराबो मिंबर से लेकर और हुजरे आयशा के दरमियान का जो हिस्सा है वो भी रियाजुल जन्ना है, और ये उलमा की जो महफिलें हैं ये भी रियाजुल जन्ना है।
आप अंदाजा लगाएं, उस रियाजुल जन्ना के लिए तुम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो उलमा की जमात है, जो उलमा की एक महफिल है, मजलिस है, उनके पीछे तुम कितना पैसा खर्च करते हो, उनके लिए क्या ताउन पेश करते हो, उन मदरसों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हो। हजरत अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब ने जो ये चमन बनाया है और दीन का काम करने का जो बेड़ा उठाया है, इनके शाने से शाना मिलाकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका पहला और सबसे पहला ये जिम्मा है कि आप इलाके के उलमा का साथ दें, उनसे मोहब्बत करें। मुसन्निफ तोहफे नसाए फरमाते हैं हदीसे पाक के तनाजुर में कि अगर कोई दीन का इल्म सीखे और लोग उसकी मदद करें, यहाँ तक कि एक कलम भी पेश करें, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत की बहारें अता फरमाए। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इन उलमा के साथ लगे रहने में आपके लिए यहाँ भी भलाई है और वहाँ भी भलाई है। इस तरीके से दीन रसूल पाक की अहादीसे करीमा के जरिए हम तक आया और आज हम बड़ी आसानी से दीन को पढ़ ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। लेकिन जरा अंदाजा लगाएं कि लोगों ने किस तरीके से हदीसे मुस्तफ़ा की नशर इशाअत की है, हदीसे मुस्तफ़ा को फैलाया है। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के शयूख में आते हैं। उनके असातिज़ा में इनका नाम है। मुल्ला अली कारी ने इनको अपनी किताब में बयान किया, तमाम मुहद्दिसीन और फुक़हा ने अपनी किताबों में इनका जिक्र किया। हजरत यजीद बिन हारून वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी हदीसे पाक को सीखा और हदीसे पाक को पढ़ाया और सिखाया। हजारों हजार इनके शागिर्द हैं जो पूरी दुनिया में फैल गए और हदीसे मुस्तफ़ा का नूर बिखेरने लगे। ये हजरत यजीद बिन हारून मरते दम तक हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ते और पढ़ाते रहे। जब इनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया फानी से चले गए, तो एक साहिब हाल बुजुर्ग ने हजरत यजीद बिन हारून को देखा, कहने लगे मा फ़अलल्लाहु बिका, ए यजीद बिन हारून, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला इख्तियार किया, क्या मामला आपके साथ पेश आया। हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, सुनो, तुम तो हमें कब्र में रख कर चले गए, हमारी तजहीज़ो तकफीन करके फारिग हो गए। तुम्हारे जाने के बाद हमारी कब्र में अल्लाह के दो फरिश्ते आए, नकीरैन आए। उन्होंने आकर के मुझसे सवाल किया, क्या बोले? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैं चुप रहा। उन्होंने कहा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा मा कुंता तक़ूलु फी शान हादर रजुल, जनाब के बारे में, हुजूर के बारे में तू क्या कहता था? खामोश रहा। हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, फरिश्तों ने दोबारा सवाल किए, मैं फिर भी खामोश रहा। तीसरी बार सवाल किया, मैं फिर भी खामोश रहा। हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, जब तीसरी मर्तबा फरिश्तों ने मुझसे पूछा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे रसूल, तुम्हारा दीन क्या है, रसूल के बारे में तुम क्या कहते हो, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पर अपने हाथों को फेरा और दाढ़ी को सुहलाते हुए मैंने फरिश्तगाने खुदा से कहा, ए फरिश्तगाने खुदा, पूरी जिंदगी मैं दुनिया वालों को यही दर्स देता रहा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे रसूल की शान क्या है। जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर मरने तक मैं अपने तलबा को यही पढ़ाता रहा और यही बताता रहा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे रसूल कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। आज मुझी से ये सवाल किया जा रहा है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मादीनों का, तेरा दीन क्या है, बाकुंता तक़ूलु फी शान हादर रजुल, रसूल की शान और उनकी अजमत क्या है। ये ताज्जुब का मकाम है। हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, जैसे मैंने ये बात कही, अल्लाह के फरिश्तों ने कहा, सदक़ता या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे तेरी बात सच्ची है, तू सच्चा है, रब का फरमान
बनाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ए फरिश्तों, जन्नत की बहारें इसके लिए खोल दो, इसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दो और जन्नत की खुशबू इसकी कब्र में जारी फरमा दो। हज़रत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, हदीस मुस्तफा पढ़ने का फैजान ये हुआ कि रब ताला ने मुझे मग़फ़िरत अता फरमा दी और मेरी कब्र को कुशादगी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अंदाजा लगाएं नबी का दीन सीखने और सिखाने वालों का मकाम कितना आला है। ये उलमा, ये अइम्मा जो अपनी बिसात की हद तक हद्दल वसा आपके बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, आप इन्हें गिरी नजरों से अगर देखें तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी है। 3 बेटे आपके हैं, 3 बेटों में से एक बेटे को आपने IAS IPS डिग्री होल्डर बना दिया, दूसरे को आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाते हो, और सबसे जो निकम्मा बुधुआ होता है उसे लाके अल्लामा अब्दुल क़य्यूम के यहाँ कर जाते हो, हजरत हाफिज शाकिर साहब के हवाले कर देते हो, मदरसा सिकरीगंज और दूसरे मदारिस उलूम इस्लामिया के पास कर देते हो। और जब हाफिज साहब, कारी साहब, आलिम साहब तुम्हारे बच्चे को संवार देते हैं, उसको बेऐब कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, मुनव्वर मुजल्ला कर देते हैं, उसकी नोक पलक को दुरुस्त कर देते हैं, और वही बदुआ जो सबसे ज्यादा वीक और कमजोर था, घर में सबसे ज्यादा शरीक था, वो लौटकर जब तुम्हारे घरों में जाता है, ईद और बकरीद के दिन वो मुसल्ले पर जाकर इमामत करता है, तो तुम्हारा वही IAS बेटा उसके पीछे खड़े होकर हाथ बांधकर अल्लाह की बंदगी करता नजर आता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, दुनिया के बड़े बड़े डिग्री होल्डर उसी हाफिज के पीछे रब का हाथ बांध करके रब की मुनाजात करते हैं, रब की बंदगी करते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि कुरान सीखने और सिखाने वालों का मकाम रब ने इतना बुलंद कैसे फरमा दिया, इतना अजीम कैसे फरमा दिया। ऐ लोगों, दीन से जुड़ो, कुरान और शरीयत को सीखो, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करो। उन्हीं हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों में एक नाम आता है हजरत इमाम अबू दाऊद का। हजरत इमाम अबू दाऊद कौन है? जो बड़ी बड़ी 6 मशहूर हदीस की किताबें हैं, उन 6 किताबों में पहला नाम बुखारी शरीफ का है, दूसरा नाम मुस्लिम शरीफ का है, और तीसरा नाम सुनन अबी दाऊद है। हजरत इमाम अबू दाऊद की जमा करदा किताब का नाम सुनन अबी दाऊद है। हजरत इमाम दाऊद इल्मे हदीस के बड़े आला और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं। उनके बारे में फुक़हा और मुहद्दिसीन ने फरमाया, उल्लियनल हदीस ले दाऊद कमा उल्लियनल हदीस ले दाऊद अलैहिस्सलाम। जिस तरह पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया था, ऐसे ही हजरत इमाम अबू दाऊद के लिए हदीस को आसान बना दिया गया। हजरत इमाम दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम इतना आला कि फरमाया जा रहा है, हजरत दाऊद पैगंबर को अल्लाह ने ये मोजज़ा अता फरमाया था कि जब लोहे को अपने हाथों में लेकर के उसे दबाते तो वो गुंदे हुए आटे की तरह से बिल्कुल पिघल जाया करता था, नरम हो जाया करता था। फरमाया मुहद्दिसीन ने, जिस तरह इमाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया गया, ऐसे ही इमाम अबू दाऊद के लिए हदीस की वादियों को सहल कर दिया गया, हदीस के मैदान को आसान बना दिया गया। वो इमाम अबू दाऊद हैं, उनके दरवाजे पर वक्त का बहुत बड़ा आरिफ बिल्लाह, सूफी बासफा, बुजुर्ग जय्यद आलिम हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह हैं। दरवाजे पर आ गए, दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कहा इमाम अबू दाऊद तुम्हारे दरवाजे पे सहल बिन अब्दुल्लाह आया है। दौड़ते हुए दरवाजे पे आए, कहा हुजूर कैसे आ गए? हुक्म फरमाया होता मैं हाजिर हो जाता। कहा ली इलई का हाजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरत है, उसी जरूरत के लिए आया हो। कहा हुजूर बताइए क्या जरूरत है? अंदर आ जाइए, घर के अंदर दाखिल हो जाइए। फरमाया ला अदखुल हत्ता तक़ूल ली क़ज़ैतुहा हत्तल इम्कान, मैं उस वक्त तक तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक तू वादा ना करे कि मेरी जरूरत को तू पूरी कर देगा, मेरी ख्वाहिश को मुकम्मल कर देगा। हजरत इमाम अबू दाऊद हैरान है, अर्ज करते हैं हुजूर क्या हाजत है?
बताएं तो सही क्या आरज़ू है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ इमाम अबू दाऊद, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक तू हदीसे मुस्तफ़ा का दर्स देता है, हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ता और पढ़ाता है। तेरी जिंदगी जब से होश में आया है तू, तब से लेकर और अब तक तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं से गूंजता रहता है। मेरी देरी ना ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि जिस जबान से तू हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ता है उस जबान को जरा बाहर निकाल। मैं उस जबान को चूमना चाहता हूँ, उस जबान को बोसा देना चाहता हूँ ताकि दिल को करार आ जाए। हजरत इमाम अबू दाऊद ने अपनी जबान निकाली है और हजरत सहल बिन अब्दुल्ला ने उनकी जबान को बोसा देकर फरमाया, कसम खुदा की इश्क़ मुस्तफ़ा का जामे लबालब अब हासिल हुआ है, इश्क़ रिसालत का बाप मुकम्मल हुआ, रसूल पाक की हदीस का फैजान मुझे हासिल हो गया। मेरे दिल को ठंडक मिल गई, मेरे दिल को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, या रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, जिसकी जबान पर कुरान जारी हो, जिसकी जबान पर हदीस के अल्फाज जारी हो, वो अल्लाह के नजदीक कितना मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, कितना मुकर्रम हो जाता है। आज दुनिया की तालीमात के पीछे रेस लगी हुई है, दुनिया की डिग्रियां इकट्ठा करने के लिए मुकाबले और कंपटीशन हो रहे हैं। जो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहता है, उन बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम ले जाते हो ड्रॉप करने के लिए, फिर लेकर आते हो रिसीव करने के लिए, एक बड़ी रकम भी खर्च करते हो, एक बड़ा सरमाया भी खर्च करते हो, मगर ये मदरसे तुमसे क्या लेते हैं? मदरसों को आप क्या देते हो, कितना देते हो, ये आप खुद जानते हो। लेकिन आपके बच्चों को अगर कोई कुंदन बनाने वाला है तो ये उलमा हैं, ये अइम्मा हैं, ये हुफ़ाज़ हैं, ये कुर्रा हैं, जो उनकी दुनिया को भी चमकाते हैं और उनकी आखिरत को भी चमका देते हैं। वाह 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 वाह, उन्हें में एक नाम आता है हजरत शेख अकबर अल्लामा मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी का। बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह सूफी गुजरे हैं। अल्लामा शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मैंने एक हदीस देखी, उसमें रसूल पाक का फरमान था, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह सबईना अल्फा गफ़र अल्लाहु लहू व लिमन क़ीला लह, जिसने 70,000 दफा कलमे तय्यब पढ़ लिया अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देगा और जिसके लिए पढ़ेगा उसकी भी बख्शिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मैंने इस हदीस की सनद पर जब गौर किया, इसके रावियों के सिलसिले को जब देखा तो सनद कमजोर नजर आई, रावियों का सिलसिला ज़ईफ नजर आया। फिर मैंने सोचा बात अच्छी है, कलमे तय्यब पढ़ना है, नेक काम है, इस कौल की निस्बत रसूल करीम की जानिब है, पढ़ लेने में भलाई है। हजरत अल्लामा शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मैंने 70,000 दफा कलमे तय्यब का विर्द किया और उसका सवाब अपने पास महफूज कर लिया। फरमाते हैं कुछ ही दिनों के बाद मेरे एक मुरीद के यहाँ दावत पर जाना हुआ। जब मैं दावत पर पहुंचा तो वहां एक जवान पहले से बैठा था। उस जवान के बारे में पूरे इलाके में ये मशहूर था कि ये जवान साहिबे हाल है, साहिबे कश्फो करामत है। वो जवान अल्लाह के नजदीक बड़ा महबूब है, वो उलमा से मोहब्बत करता है, उलमा की जूतियां सीधी करता है, इसके सदक़े अल्लाह ने उसे ये मकाम अता फरमा दिया है कि छुपी और ढकी हुई बातें रब उसके दिल पे इल्का फरमा देता है, उसके दिल पे जाहिर फरमा देता है। हजरत शेख अकबर फरमाते हैं, मैं भी दस्तरखान पे बैठ गया। जैसे ही दस्तरखान पे खाना चुना गया, खाने की तैयारी हुई, साहिबे खाना ने कहा कि तना आगाज किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए। मैंने पहला लुकमा उठाना चाहा, इतने में वो नौजवान रोने लगा, चीख चीख कर रोने लगा, दहाड़े मार मार कर रोने लगा।
हजरत शेख अकबर फरमाते हैं, मैंने कहा मायूब की का किस वजह से रो रहा है, किस चीज ने तुझे रुला दिया? वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। हजरत शेख अकबर फरमाते हैं, ए नौजवान बता बात क्या है, रो क्यों रहा है? उस जवान ने कहा, हुजूर अभी अभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरे दिल पर यह बात जाहिर फरमा दी है कि मेरी माँ अज़ाबे कब्र में मुब्तला है। अल्लाह अल्लाह। उस पर फरिश्ते अजाब दे रहे हैं। आप ही बताएं, जिसकी माँ अज़ाबे कब्र में मुब्तला हो वो रोए ना तो भला क्या करे? मैं इसीलिए रो रहा हूं। इतना सुनना था। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मैंने फौरन बैठे बैठाए अपने दिल ही दिल में जो कुछ 70 मर्तबा कलमे तय्यब का सवाब महफूज रखा था, वो सवाब उसकी माँ को ईसाल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। उसकी माँ की रूह को पहुंचा दिया। बस एक ही लम्हे के बाद वो जवान मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, उसका चेहरा खिलखिला उठा। मैंने कहा, तेरा तो अजीब हाल है, अभी रो रहा था, अभी हंसने लगा, क्या मामला है? उसने कहा, मेरे रब ने मेरे दिल पर यह इल्का फरमाया है कि किसी सालेह शख्स ने अपने महफूज सवाब को मेरी माँ के नाम इसाल कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी माँ अज़ाबे कब्र से निजात पा चुकी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुईने मिल्लत, हुजूर मुईने मिल्लत, फैजाने हुजूर शाहजी मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखे मिंबर रसूल पर शेख कामिल हुजूर मुईने मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज मोइनुद्दीन मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी की आमद आमद है। इंशाअल्लाह ताला आप हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करें। कुछ देर बाद हजरत से गुफ्तगू भी आप समाअत करेंगे। आप जो दूर बैठे हैं अब करीब आ जाएं, आप करीब आएँ और उलमाए ज़वील एहतराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब दारें से माला माल हों। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि उस जवान की माँ निजात पा गई, अज़ाबे कब्र से छुटकारा हो गया और अल्लाह के फरिश्तों ने उसका अजाब बंद कर दिया। फरमाते हैं, वो हदीस जिसकी सनद में मुझे शुबहा था, उस हदीस को मजबूती मिल गई। फरमाते हैं, फ़अलिम तो सेहतल हदीस बेकश्फ ही व सेहत कश्फ ही बेसेहतल हदीस। मैंने हदीस के जरिए जाना, उसके कश्फ के जरिए जाना कि यह हदीस सही है, और हदीस मुस्तफ़ा से जान लिया कि यह जवान वाकई साहिब कश्फ व करामत है। हदीस मुस्तफ़ा इस बात की दलील हो गई कि इसको साहिब हाल करार दिया गया है, और उसका हाल साहिब हाल होना, साहिब कश्फ व करामत होना, इस बात पर बैन बुरहान और दलील बन गया कि ये रसूल की हदीस है, ये कौल कौले मुस्तफ़ा है। क्या बात है मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। आप अंदाजा लगाओ कि रसूल पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ने और पढ़ाने वालों का मकाम कितना आला है। इसलिए खुदारा आप अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए। हाँ ठीक है, जमाने की दौड़ में आपको आगे आना है, दुनियावी तालीमात हर कदम पर जरूरी हैं, उन्हें दीजिए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कामिल मुसलमान बनाइए, बेशक मोमिन बनाइए। ईमान का छलकता हुआ जाम इन मदरसों और उलमा के जरिए उन्हें पिलाइए, ताकि वो जहां कहीं भी जाएं दुनिया देखे तो यही कहे कि रसूल पाक का दीवाना है, आका का शहदाई है, रसूल का उम्मती है। उसके हर अमल से दीने इस्लाम की खुशबू निकल रही हो, दीने ईमान की झलक पैदा हो रही हो। रब फरमा रहा है, फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम ताइफा। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर गिरोह से एक जमाअत निकले और निकल कर इल्म दीन हासिल करे। अल्लाह अल्लाह। इन उलमा के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल आलिमा लयस्तगफिर लहू मन फिस समावाति वल अर्द हत्तल हीतान फिल मा। इन उलमा के लिए आसमानों जमीन की तमाम मखलूकात दुआएं करती हैं, यहाँ तक कि जो पानी की मछलियां हैं वो भी इनके लिए दुआएं करती हैं।
हर मखलूक इन उलमा के लिए दुआएं क्यों करती है? दूसरी हदीस के जरिए सुने, आका फरमाते हैं जब तक इल्म इस दुनिया में बाकी रहेगा अल्लाह ताला इन पर क़यामत को कायम ना फरमाएगा। बेशक हर मखलूक इस बात को जानती है कि ये उलमा जब बाकी रहेंगे तो क़यामत कायम नहीं होगी। इसलिए इन उलमा के लिए दुआएं खैर करते रहो। जब तक इनके लिए दुआएं खैर करते रहोगे रब इनको बाकी रखेगा, और इनको बाकी रखेगा तो हम क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रहेंगे, क़यामत की वहशतनाकियों से बच जाएंगे। अगर चाहते हो कि क़यामत की हौलनाकी का सामना ना हो तो इन उलमा से मोहब्बत करो, इनके लिए दुआएं करो, अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखेगा तो तुम्हारे लिए क़यामत को मुअख्खर फरमा देगा। रसूल पाक की हदीस है, आका फरमाते हैं नज़्ज़हल्लाहु मन समिअ मक़ालती व वआहा व हाफ़िज़हा व बल्लगहा। अल्लाह ताला उन लोगों को शादो आबाद रखे जिन्होंने मेरी हदीसों को सुना, उन्हें याद कर लिया, याद करके महफूज कर लिया और महफूज करके दूसरों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उन्हें शादो आबाद रखे। ये अहले इल्म दुनिया में चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। ये कोई मादी ताकत नहीं है, ये दुनियावी दौलत नहीं है, ये हदीस मुस्तफ़ा कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने की बरकत है कि इनके चेहरों पर रानाइयां हैं, रौनकें हैं। इनकी बस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जाहो जलाल रखा है और दुनिया में इन्हें शौकत और इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जब आप ऐसे उलमा पैदा करोगे, और इसलिए नहीं, इस नीयत से कभी अपने बेटे को हाफिज ना बनाना, आलिम ना बनाना कि दुनिया वाले मुझे हाफिज का बाप कहें, आलिम का बाप कहें। ये तो दुनियावी रियाकारी और दिखावे की बात होगी। इस नीयत से कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में दीन का कुछ काम कर जाए, रसूल करीम के दीन को फैलाने में कुछ दो चार कदम चल जाए, क्योंकि वही जो दीन के लिए चलता है वही अल्लाह की नजर में मकबूल और महबूब हो जाया कर। ये अइम्मे किराम, ये उलमाए किराम, ये पीरे तरीक़त कौन है? ये वही हैं जो आपको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाते हैं, जो आपको तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाते हैं, जो आपको गुमराही से निकाल कर दीन इस्लाम के राह मुस्तकीम पर लाते हैं। जिस खानदान में एक हाफिज, एक कारी, एक मुफ्ती, एक आलिम पैदा होता है, कसम खुदा की वो खानदान इल्हाद, ज़ंदक़ा, कुफ्र, बदमज़हबियत और सुलह कुल्लियत से महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह। इस नीयत से करो कि हमारी आने वाली नस्लें बुराइयों और बदमज़हबियत से पाक हो जाएंगी, गुमराहियत से साफ सुथरी हो जाएंगी। ये रब का फरमान है। और वही उलमा